वेलकम बैक दोस्तों। अपना जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट बंदा यानी कि टोनी स्टार्क, हाँ वो आयरन मैन होते हुए भी ऐसी हरकतें कर देता है जो उसके और दूसरों के लिए दुख दर्द पीड़ा का कारण बन जाती है। इसमें गिकनिक चलो मिलकर जानते हैं आयरन मैन की कुछ ऐसी बकलूलियां जो वो कर चुका है। नंबर 5, हल्क को आउटर स्पेस भेजना। हाँ, एक गामा ब्लास्ट में हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद पूरे लास वेगस में तबाही मचा देता है। तब सुपर हीरो ग्रुप इल्यूमिनाटी इंक्लूडिंग आयरन मैन ये डिसाइड करते हैं कि अब हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो उसे आउटर स्पेस भेज देना चाहिए। जिसके बाद हल्क साकार पहुंच जाता है और वहां वो शादी करके रहने लगता है। तब शिप से वो साकार पहुंच रहा था, एक दिन वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है जिसमें हल्क की प्रेग्नेंट वाइफ मारी जाती है और फिर उसके बाद हल्क वापस अर्थ आ जाता है और पिछले बार से ज्यादा खतरनाक और गुस्सैल हो चुका रहता है। और इसी के कारण फिर वर्ल्ड वॉर हल्क वाला इवेंट होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर अभी भी आयरन मैन का डिसीजन कि अपने दोस्त को आउटर स्पेस भेज देना वो ज्यादा बुरा था। नंबर 4, टोनी कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। हाँ, 616 अर्थ से नहीं, एक डिफरेंट अर्थ है 42777 में, जहां आयरन मैन बन गया था आयरन मोनार्क, जो कि एक बहुत निर्दयी रूलर बना था पूरे अर्थ का। उसने सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड इकोनॉमी को मोनोपलाइज कर दिया था। पर वो इतने में नहीं रुका था, इसके बाद उसने म्यूटेंट्स और ह्यूमन काइंड के बीच में वॉर करवा दी। कोई उसे टक्कर ना दे पाए इसलिए वो जाके डॉक्टर डूम और मैग्नेटो दोनों को ही मार दिया था। लेकिन हम सब जानते हैं अति का अंत तो हमेशा ही होता है, तो आखिर में सू स्टॉर्म ने आयरन मोनार्क को हरा दिया था। नंबर 3, खुद को बर्बाद कर लेना। हम सब जानते हैं कि टोनी ने अपने इंटेलिजेंस से एक बार नहीं कई बार पूरे मैनकाइंड और वर्ल्ड को खत्म होने से बचाया, फिर भी कई बार वो ऐसी हरकतें कर देता है कि हमको समझ नहीं आता कि वो ऐसा करता क्यों है। हाँ, एक बार उसने ऐसी हरकत की थी कि टोनी ने खुद को बर्बाद कर लिया था क्योंकि वो अल्कोहलिज्म का शिकार हो गया था, जो उसे एक ऐसे अंधे कुएं में ढकेल रही थी जहां सिर्फ डिप्रेशन था और उसके आत्मविश्वास का अंत। तब उसने बेथ केवल से बात की और उसके बाद उसने माना कि अब उसे मदद की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि टोनी तलवार की नोक पे जीता है, इसलिए इस बार वो तैयार हो चुका था खुद से लड़ने के लिए, क्योंकि अब टोनी को समझ आ गया था कि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि अगर टोनी स्टार्क को कोई नुकसान पहुंचा तो सिर्फ टोनी स्टार्क को नहीं पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचेगा। नंबर 2, एवरीथिंग इन सिविल वॉर। टोनी ने जो भी हरकत की है कॉमिक्स स्टोरी लाइन सिविल वॉर में सारी उसकी भयंकर हरकत है, जिसमें आयरन मैन और रीड रिचर्ड सपोर्ट करते हैं सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का, जबकि कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन अपोज करते रहते हैं और यहाँ पे दो भीड़ आपस में बट जाती है, जबकि ज्यादातर लोग जिसमें कैप्टन अमेरिका की तरफ ही रहते हैं। तब आयरन मैन अपना असली बवाल काटता है और स्पाइडरमैन को मैनिपुलेट करने लगता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन पब्लिकली अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। बट आयरन मैन यहाँ रुकता नहीं, वो अपनी जिद को लेकर आगे बढ़ते रहता है, जिसका आखिर में रिजल्ट ये आता है कि स्टीव रॉजर अपनी जान से हाथ धो बैठता है, वो मारा जाता है। नंबर 1, सुपीरियर आयरन मैन। सुपीरियर आयरन मैन स्टार्क एक प्रॉपर विलन ही था, उसमें कोई अच्छी बात थी ही नहीं। उसने अपने सिटी सैन फ्रांसिस्को में एक एडिक्शन फैला दिया था वायरस 3.0 का, जो लोगों को देता था इमॉर्टैलिटी, हेल्थ और ब्यूटी। और उसके बाद उसने उस वायरस पे चार्ज लगा दिया $100 पर डे, जिसके कारण पूरे शहर में लूटपाट और दंगे होने लगे थे। उसके बाद उसने डेयरडेविल की आईसाइट को रिस्टोर किया ताकि उसे फिर वो अंधा कर सके। उसके बाद उसने डेयरडेविल को इतना मारा कि वो ब्रेन डैमेज हो गया। फिर उसने हाईली पॉपुलेटेड एरिया में लड़ाई भी करी और उसकी सबसे बुरी बात ये थी कि उसको इनमें से किसी भी बात का कोई रिग्रेट था ही नहीं। तो ये थी कुछ भयंकर गलतियां जो आयरन मैन ने करी थी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मेरे लिए कोई एडवाइस या सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है जल्दी सुपर वाला, सी यू सून।